नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वास्तव में अगर हम देखें तो पूरी तरह से आयताकार है। आपका जो करियर है और जिसमें सफलता ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला, या जिसको हम कहें जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल दिखाई दे रहा है, ज़्यादा तरक्की देने वाला दिखाई दे रहा है। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ती हो, ऐसा करियर बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। साथ में अगर हम देखते हैं तो हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सौभाग्य की प्राप्ति दिख रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सौभाग्य भी आपका बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से जीवन के हर क्षण का आनंद लेंगी और सौभाग्य की प्राप्ति करेंगी। यहाँ पे ये दिख रहा है जो अच्छी चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आपके मस्तिष्क की रेखा जा रही है। इस प्रकार से जो है आपके जीवन की रेखा जा रही है और इस प्रकार से आपकी जो है करियर और धन की रेखा जा रही है। पूरा विकसित तो नहीं है लेकिन अर्ध विकसित इसे कहेंगे। अंग्रेजी के एम का अक्षर बन रहा है। निश्चित तौर पे आपके जो पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, जिसे 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो देवादिदेव शिव हैं। भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती का कोई रूप है। अगर आप अपने जीवन काल में इन दोनों के प्रति पूर्ण समर्पण रहें और मन धन और तन से इनकी सेवा करें, इनकी भक्ति करें, तो जीवन में निश्चित ही सौभाग्य भी बढ़ेगा, आपको दिव्यता भी प्राप्त होगी और भव्यता भी प्राप्त होगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके अंदर शक्ति और शैव दोनों तत्व मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली का जो मणिबंध है, ये जो रेखाएं हैं केवल आभास करा रही है, पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये पहली रेखा है उत्पन्न हो रही है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। निश्चित ही जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, ठीक दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी चिंता वाली बात, बहुत बड़ी संकट वाली बात नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो। दूसरी रेखा अगर हम यहाँ पे देखें ये भी अच्छी है और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है तो अच्छी है। इसका मतलब है आने वाले समय में निश्चित तौर पे और विशेषकर जो 56वें वर्ष के बाद का समय है आपके जीवन में, 56 ईयर के बाद का समय, ये स्पष्ट बता रहा है कि इसमें आपको संपत्ति का भी लाभ होगा और धन का भी लाभ होगा। अब यही चीज आपके अंगूठे में ये चीजें बता रही हैं कि 56वें वर्ष के बाद हो सकता है 57वें वर्ष में आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की हासिल होने वाली है, चाहे किसी भी रूप में हो। आप ऐसा करियर चुन सकती हैं या आपके करियर में पदोन्नति हो सकती है जिससे जो है आपके मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा में, आपके धन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं व्यापार के और व्यापार में तरक्की के योग भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि 56 के बाद
आप साइड बिजनेस भी कर सकती हैं और प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। आपको वाहन का सुख मिलने वाला है अगर आप चाहेंगी तो। अगर अपना घर नहीं बना है तो आप अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति कर सकते हैं, घर बनवा सकती हैं और अपना व्यवसाय आप स्थापित कर सकती हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ तो ज़रूर है, आपकी जीवन में जब तक आप रहेंगी तब तक आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, अस्थायित्व तो रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा संघर्ष आ गए। हाँ, आपकी गलतियों की वजह से आ सकता है, लेकिन वैसे संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। अब तीसरी रेखा भी उत्पन्न हो रही है। ये ठीक 7 वर्षों के बाद अपना फायदा देगा और ये है सुख की रेखा। इसे सुख की रेखा कहते हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको 6-7 वर्षों के बाद का जो समय है उसमें ज़्यादा प्रभावित ये हो रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रही है और अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको बुढ़ापे काल में अचानक धन लाभ बड़ी अच्छी स्थिति में मिलने वाला है, ये बता रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपने एक चीज़ पूछी है कि आप अपने जन्म स्थान से, अपने घर से काफ़ी दूर जो है नौकरी करती हैं, ठीक है ना, आपकी नौकरी है। क्या आप अपने घर के स्थान पे रहकर सही नौकरी कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, वो अच्छा भी चलेगा। लेकिन अभी जो है कम से कम 18 महीने नहीं तो 2 साल तक आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है चीज़ों में। ये नुकसानदायक साबित होगा। आपका लिया गया निर्णय आपको थोड़ा तकलीफ़ दे सकता है। तो अभी कम से कम 18 महीने आप वेट करिएगा, उसके बाद अगर कोशिश करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। बच्चों की अगर बात करें तो शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है ये। यहाँ पे देखेंगे तो खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है और इसमें वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही है। अपने काम के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये क्वालिटी आपके जीवन में तरक्की देने वाली रहेगी। दूसरी बात देखिएगा, ये होता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए और एक सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपके हथेली में ये शुक्र का पर्वत जो है वो सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है, आप तेजस्वी होंगी। आपका चेहरा भी निश्चित ही बहुत सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा इस शुक्र की वजह से। और हर परिस्थिति को झेलने की जो क्षमता है, वो हैंडल करने की जो क्षमता है, वो हमेशा आपके अंदर रहेगी। और ऐसे लोगों के अंदर चमक रहती है, ऐसे लोग चकाचौंध रहते हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बना रहेगा, चाहे वो नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति रुझान रहेगा। और जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उनकी तरफ आकर्षित भी रहेंगे और प्रयास भी करेंगे और इसका फल निश्चित ही आपको जीवन में मिलेगा भी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, परिवार का आगे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला, बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। लेकिन देखिएगा, ये स्थान भी ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके फलों में बहुत ज़्यादा कमी आती है। और अभी ये अगर आप देखेंगे बहुत साधारण हो गया है, ज़बरदस्त साधारण अवस्था में हो गया है, शनि की तरफ देख रहा है। तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में घर कर गई हैं और अभी बनी रहेंगी। और देखिएगा, ये बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में आ गया है। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहा है, सामान्य सा व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो, बिल्कुल साधारण स्थिति में बैठ जाए, तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है।
अगर बृहस्पति ऐसे हो और साथ में जो है अगर हम देखें ये लकीर यहाँ से आके हृदय की लकीर पे मिल रही हो और ये शनि की तरफ भाग रहा हो और शुक्र बहुत बलिष्ठ हो, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसके भोग में जो है कमियां रहती हैं। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन के सुख का भोग नहीं मिलता है, उस सुख का भोग नहीं कर पाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, ये चीज़ दिखाता है। पहले तो ऐसे लोगों का विवाह होने में देरी होती है, अगर विवाह हो भी गया तो दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में कठिनाइयां आती हैं। दूसरे में ऐसे में संतान को लेके चिंताएं रहती हैं, धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है और अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट मिलना बहुत कठिन हो जाता है और ऐसे में संघर्ष बढ़ जाता है। कई बार व्यक्ति अपने आप को जो है अकेला महसूस करता है। तो गुरु आपका बहुत ज़्यादा जो है डाउन स्थिति में है। अगर आपको जीवन में वास्तव में सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, वास्तव में मन चाहा जीवन में सफलता की स्थिति को प्राप्त करना है, तो आपको बृहस्पति के प्राकृतिक उपाय जरूर करने हैं, तब जाके सफलता मिलेगी। अब ये देखोगे अगर ये बहुत ज़्यादा डाउन है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा, ठीक है ना, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इसमें व्यक्ति काम कर रहा हो तो बहुत बड़ी सफलता नहीं पाता है। और अगर राजनीति की तरफ व्यक्ति का रुझान हो, राजनीति में व्यक्ति आना चाहता हो, तो राजनीति में पहले तो आ नहीं पाता है, अगर आ भी गया तो सफल नहीं होता है। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, कोई सफलता नहीं मिलती है। तो बृहस्पति को ठीक करने के बाद ही आप अगर राजनीति की सोच रहे हैं तो इसके बाद सोचेगा तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली है। ईश्वर में आपका अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा और कैसी भी परिस्थिति हो अपने आराध्य के प्रति विश्वास नहीं डगमगाएगा। बीच की उंगली अगर हम देखते हैं एक सही अनुपात में खड़ी है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ये आपकी मानसिक क्षमता को बता रहा है कि रियल में आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत सुंदर है और आने वाले समय में आपको 2 से ढाई वर्षों के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। और विशेषकर जो सुंदर समय आ रहा है वो 56वें वर्ष के बाद आ रहा है। स्वाभिमानी होंगी, विवेकी होंगी, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा रहने वाला है और भाग्यवान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, ये कह रही है। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है हल्के रूप में, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय को अगर आप देखें तो यश और धन पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। अगर हम जो है इस उंगली को देखें, सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये थोड़ी सी जो है कमजोरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अंगूठा अगर हम देखेगा थोड़ा सा जो है 56वें वर्ष तक संघर्ष भी हल्के रूप में दिखाई दे रहा है, लगा रहेगा और कई बार इनके बीच में उतार चढ़ाव भी दिख रहा है। जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लें, अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे। धन हानि तो होगी,
व्यापार हानि भी होगी और मान प्रतिष्ठा में भी गिरावट आएगी। और कभी भी जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप व्यापार करना अगर चाहें तो व्यापार पार्टनरशिप में मत करिएगा, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। वैसी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, हृदय की लकीर आपकी इस तरह से जा रही है, इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पे आपकी महत्वाकांक्षाएं जबरदस्त हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए अगर आपको मेहनत भी करनी पड़े आप करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार हैं, निश्चित तौर पे करेंगे। मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें तो एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रहा है कि आप क्रिएटिविटी वाली व्यक्तित्व की धनी हैं और आपका बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रही हैं। आपका जो मन है बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त नहीं है, लेकिन निश्चित ही आने वाले समय में आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। जीवन की लकीर अगर देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा रहेगी, अपने मन की मालकिन हैं आप। आपके अंदर थोड़ा जिद्दीपन ज़्यादा है और थोड़ा आत्मविश्वास जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसकी भी मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है। इससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है निर्णय लेने में। दैड़ फैड़ या इधर हो या उधर हो तुरंत निर्णय लेता है। तो थोड़ा सा चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके, और जब वो ठीक लगे तब निर्णय लें, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ऐसा व्यक्ति काम करना पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है इस चीज़ पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से जो है एक लकीर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में भी रुचि बढ़ने वाली है और आपको यात्राओं का लाभ भी अच्छा होगा। और अपने परिवार में अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका बहुत अच्छा लाभ होगा और संतान सुख भी आगे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसका भविष्य भी शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से लकीरें जा रही है और ये लकीरें बता रही हैं कि आपका आयुष बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में आगे विशेषकर 56वें वर्ष के बाद सफलता बड़ी दिख रही है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में भी तरक्की दिख रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन में धन कमाएंगी, लेकिन पेट संबंधी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगा, गंभीर व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन दयावान व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका जन्म ले रहा है। यहाँ पे अगर देखें दो रेखाएं उभर रही हैं तो आपको यश की प्राप्ति आगे बहुत अच्छी होने वाली है, विशेषकर 56वें वर्ष के बाद। पुत्र का सुख, पुत्र की तरफ से सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है और धन आपके जीवन में जबरदस्त रूप में उभर रहा है अगर आगे की बात करें तो हम। और धीरे धीरे अगर हम देखें तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन का आगमन बढ़ रहा है। शुक्र की बात हमने कर ली है। अगर निम्न मंगल हम देखें और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन की स्थिति, कभी कभी उलझन की स्थिति दे रहा है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करेगा। बृहस्पति का उपाय जरूर करना है, बृहस्पति थोड़ा खराब स्थिति में है। शनि की बात करें तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा आएगा, तकलीफ ज़्यादा महसूस हो सकती है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती है या ऐसी वजह ये पैदा करता है जिससे तनाव की स्थिति बनी रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है या धोखा खा रही है, ठीक है ना। तो शनि का जो है उपाय जरूर करें।
आपका जो है ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है। अभी जितना प्रयास आप कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर नहीं रही हैं, अभी उभर कर नहीं आ पा रही हैं। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो निश्चित रूप से एक सहजता से, एक सरलता से उस प्रकार का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो चीज़ें बहुत बेहतरीन हो, आपको मन मुताबिक जो है फल मिलें, तो इसके लिए जो है आपको दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करनी है। बुध आपका बहुत सुंदर है, अच्छा है, पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है। निश्चित रूप से बुध बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है आपका। अगर आप योजना बनाकर काम करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जो कार्य आप प्रारंभ करती हैं उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ना है, पूरा करके रहना है। ये क्वालिटी आपको बहुत आगे ले जाएगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, शहद सी मीठी वाणी रहने वाली है आपकी। और निश्चित रूप से जो है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानती हैं, इसका फायदा भी होगा आपको। और ये जितना सुंदर, जितना अच्छा रहता है व्यक्ति, तन सुंदर व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, तो आपके तन की सुंदरता भी अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे अनबैलेंस है, कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाती हैं। और चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है तो कभी कभी मन भी ठीक नहीं रहता है, कभी कभी पेट की दिक्कतें आ सकती हैं या थोड़ा इमोशनली परेशान हो सकते हैं। नींद आने में हल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो जल का सेवन ज़्यादा करें। बाकी उपाय मैं लिख के दे रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।